3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आपको याद होगा, है ना। दोपहर के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि भाई वहाँ चुनाव आयोग से जो लेटर आया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आचार संहिता का इफेक्ट जो है जो पुरानी भर्तियाँ हैं उसमें पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो भर्तियाँ हो चुकी हैं और जो इसमें हो रही हैं उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसा हमारा इंटर कॉलेज के अंतर्गत क्लर्क भर्ती आपकी अटकी पड़ी, आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद चपरासी भर्ती चल रही है, ज्वाइनिंग लेटर इसमें बहुतों को मिल रहा है, बहुतों का भी रह गया, ठीक है। मैं उसमें लिस्ट भी आई है, मैंने आपको उसमें बताया था कि भाई लिस्ट की जो है वो इसमें आ चुकी, कौन कौन जनपद की आएगी। तो हेलो गाइस, मैं आपको स्वागत करता हूं अपने करियर प्लस चैनल। बात करेंगे यहाँ पर जो है ये उस चुनाव आयोग के लेटर में क्या हुआ लिखा था वो आप देख लीजिए। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था, मैंने आपको बताया था दोपहर की वीडियो में कि भाई जितनी भी पुरानी भर्तियाँ हो रही हैं वो होती रहेंगी, वो बात, हाँ नया विज्ञापन नहीं निकाला जाएगा। सुन लीजिए, उन्होंने कहा था कि कोई भी विभाग, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी आयोग, है ना, अपना नया विज्ञापन ना निकाले, उसका भी एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या है इसका? ये है कि भाई पहले आप चुनाव आयोग से परमिशन लेंगे, अनुमति लेंगे, है ना। अनुमति लेने के बाद ही आप भैया वो निकाल सकते हैं विज्ञापन। और जब चुनाव आयोग परमिशन दे देगा, अनुमति दे देगा, तो भैया आपको जब विज्ञापन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता। पर इंटर कॉलेज के अंतर्गत एडिड कॉलेज में पुरानी भर्ती जो चल रही क्लर्क की, उसमें वो 1 साल पहले विज्ञापन निकला था, है ना। 1 साल पहले विज्ञापन निकला था, उसमें जो है आचार संहिता लगने से पहले तो उसमें तो आपने देखा होगा, उसमें जो है भर्ती उसमें हो जाएगी। अगर सरकार चाहे तो आपको उसमें जो है इंटरव्यू करा के, टाइपिंग टेस्ट करा के ज्वाइनिंग लेटर दे सकती है। वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, चुनाव आयोग का इसमें कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि चुनाव आयुक्त ये कहता है कि बस नया विज्ञापन ना निकाला जाए, पुराने विज्ञापन में एग्जाम होते रहे। और आज के अखबार में दिया हुआ है, सुबह की वीडियो में मैंने आपको दिखाया, उसमें लिखा हुआ है कि जो है चुनाव की तिथियां जो है वो रद्द कर देंगी, आरओ की, और साथ में टीजेटी पीजेटी का जो है एग्जाम कब होगा, है ना। तो वो टल गया, वो टला नहीं है। उसमें कह रहा है कि इसमें आचार संहिता में, उसने बोला, आयोग ने भी कहा था कि आचार संहिता कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, वो नोटिस आया था। और मैंने सुबह की वीडियो आप देख लीजिए, उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें आचार संहिता का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो भैया तो आपकी जो पुरानी एग्जाम जो इसमें जो अटके पड़े हैं वो अगर सरकार चाहे तो करा सकती है, ऐसी बात नहीं है। और है ना। तो इसके बाद आरओ टीजीटी पीजीटी पुलिस एग्जाम है रद्द जो हो गया था। इसके बाद आपको जो है इंटर कॉलेज के अंतर्गत के लिए आपका लिपिक भर्ती है, ये पुरानी वाली, ये ज्वाइनिंग अगर चाहे सरकार तो आपको ज्वाइनिंग लेटर दे सकती है। आचार संहिता का इसमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आचार संहिता बाद में लगी है, उसका विज्ञापन पहले आ चुका है। मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई, उससे पहले कुछ होने वाला नहीं है। मैं रियल बता रहा हूँ, डेट इज़ राइट। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं, मैं खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर हूँ, आप सभी जानते हैं। यहाँ पे जो मैंने अपने जो है एक तरीके से जो मेरी मीटिंग सचिव के साथ होती रहती है, मैं उसके कुछ जो है वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल करता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे, अपने जो है फेसबुक पे, और साथ में जो है ये इसके अंतर्गत उस पर भी मैं जो हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो बनाता हूँ, तो कभी कभी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। उन्हीं के द्वारा जो है प्राप्त जानकारी मिलती रहती। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो है भर्तियाँ जो मैंने दोपहर की वीडियो में आपको बताया था कि भाई इसमें आचार संहिता का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, भर्तियाँ इसमें चल रही हैं और चलती रहेंगी। और इसके अंतर्गत जो है दोपहर की वीडियो में आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है कई जगह से भर्ती आ चुकी है। 12th क्लास पास वाले जो गवर्नमेंट सफाई कर्मचारी और चौकीदार की भर्ती आ चुकी है। अगर बिलीफ नहीं है तो ऊपर आई बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, आप देख लीजिएगा। उसके साथ साथ जो है 10th और 12th की जो बम्पर भर्तियाँ जब चल रही हैं, जो दिल्ली के अंतर्गत भर्तियाँ जो है वो दिल्ली के अंतर्गत आपने देखा होगा, आप यहाँ पे दिल्ली जो हाई कोर्ट है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से जो है इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी। मैंने अपने दोपहर की वीडियो में आपको दिखाया था, ऊपर आई बटन का लिंक है, इस पर आप क्लिक करके देख लीजिए, जो मैंने अभी उंगली दिखाई, ठीक है। उसके बाद आपका सीबीएसई जो है, सीबीएसई की तरफ से जो ऑफिस होता है वहाँ पर भी जो है वैकेंसी आ चुकी है। वो दोपहर की वीडियो में आप स्पष्ट देख लीजिएगा, लिंक मैंने आपको जो है वो दे दिया, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे करूँगा, ठीक है। पर ऊपर आई बटन आ गया हो तो आप आई बटन से भी आप जो है वो देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक करके, ठीक है। तो इसके बाद जो है 12th पास हो गया, ठीक है। बात करेंगे हम जो है ये कि अब आज मॉर्निंग वीडियो में एक खबर निकली थी, आप वो दैनिक जागरण के अखबार में आई थी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ग्रुप सी ग्रुप डी की नौकरी ना भरें। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिएगा कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ही हूँ, तो आप मान के चलिए जैसा आपने बीएड एमएड नेट वगैरह कर रखा है ना, और आप ग्रुप सी, आप माना ग्रुप डी का नौकरी भी भरेंगे, 12th पास वाली भर्ती कर रहे हैं। अगर जैसे कोई बंदा है और अगर वो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, बीएड एमएड करा हुआ, बीएससी एमएससी पीएचडी तक करा हुआ है,
तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो अगर गवर्नमेंट पियोन की वैकेंसी आती है या फिर एक तरह की ग्रुप सी की वैकेंसी आती है या रेलवे में मतलब कोई संविदा की नौकरी आती है तो उसके अंदर फॉर्म ना भरें। तो इसका सोल्यूशन यही रहता है कि गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाके जो है ये, तो उसमें जो है अधिकतम योग्यता आप केवल और केवल 12th पास ही दिखाएं। 12th पास दिखाएंगे, 12th क्वालिफिकेशन दिखाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप दिखाएंगे उसमें बीएड, एमएड और साथ में जो पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो सीधी सी बात है। उसमें लिखा हुआ है कि भाई ग्रुप डी के इसमें जो है ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ग्रुप डी की नौकरी में आवेदन ना करें, आउटसोर्सिंग की भर्तियों में आवेदन ना करें। स्पष्ट उसमें जो लिखा हुआ आज के न्यूज़पेपर में खबर आ चुकी है, आज के अखबार में, वो आप देख लीजिए। सुबह का वीडियो आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश कर दिए हैं, है ना। तो उन्होंने भी कहा है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो है 12th पास वाली नौकरी में आवेदन ना करें, केवल जो लड़के 10th 12th पास हैं वो नौकरी उन्हीं के लिए ही मिलने चाहिए, है ना। रूल ऑफ रेगुलेशन, है ना, रूल रेगुलेशन यही बोलता है कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे लोग तो आप जो है टीचर बनिएगा, ऑफिसर बनिएगा, है ना, और खाद्य डिपार्टमेंट के अंतर्गत अधिकारी लोग होते हैं वो बनिएगा। तो वही चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर आप कर रहे हैं तो ग्रुप डी की नौकरी आप कर सकते हैं। आचार संहिता लग रही तब भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है उसका, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर जो है ये कि एक बात बताइए, एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो है अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, मतलब ग्रुप डी की आप नौकरी करते हैं 12th पास वाले, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि भाई एक बात बताइए, लोगों का काम है कहना। बहुत से कहेंगे यार चरण सिंह एक बात बताओ कि आप यार MSc BSc करके आप वो आप चपरासी की नौकरी कर रहे हो, ग्रुप डी की नौकरी कर रहे हो या आप क्लर्क की नौकरी कर रहे हो, भाई आपका खर्चा, आपका परिवार, आपकी फैमिली, आप जब आप कमाते हैं तब चलता है, दूसरे कहने से नहीं है। लोगों का काम का मुँह चलाना, वो चलाते रहेंगे, उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। एक तरीके से एक बात बताइए, आपने वो कहानी सुनी होगी गधे वाली और बाप बेटे वाली कहानी। वो जिस गांव से बस मेले से जहाँ से गधा लेके जाते हैं, पहले गांव में घुसते हैं, पहले गांव में कहते हैं देखो भाई गधा भी आगे चल रहा है, बाप और बेटे जो हैं वो दोनों पीछे पीछे चल रहे, पागल है नहीं है। तो उसमें फिर आगे जाके दूसरे गाँव में जाते हैं, वो कहता है कि यार उसमें जो है बाप जो होता है बेटों को बैठा देता है ना, और जब बाप पैदल पैदल चलता है तो जब वो सेकंड गांव में जाते हैं तो भैया तो फिर गांव के लोग और क्या, देखो ये लड़का को तमीज़ नहीं है, ये लड़का जो है खुद बैठा हुआ गधे पे या फिर घोड़े पे जो है ये, और एक तरीके से जो है, और बाप जो है पैदल पैदल चल रहा है। तो अब क्या हुआ, अब उसका नियम चेंज हो जाता है। फिर आगे जाके तीसरे गाँव में जाते तो वो करता है कि रास्ते में उसको जो है वो बाप को जो है गधे पे बैठा देता और साथ में जो है लड़का पैदल पैदल चलता है। तो अगले गांव में जाते हैं तो वो गांव वाला कहता है कि यार एक बार इस लड़के को, इस आदमी को बिल्कुल तमीज़ नहीं है कि लड़का जो है बेचारा मासूम लड़का पैदल पैदल चल रहा है और बाप जो है इतना बूढ़ा हो गया इस पर बैठा हुआ है, इसको तमीज़ नहीं। तो कहने मतलब क्या है कि वो जिस गाँव से जाते हैं उस गाँव में लोग बार कहते रहते हैं कि मतलब इसको ये है। फिर वो चौथे गाँव में जाते हैं तो चौथे गाँव में जो है बाप और बेटे दोनों गधे के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर चौथे गाँव में लोग बार कहते हैं कि यार एक बात बताओ, इन दोनों बाप बेटों को तमीज़ नहीं है, गधे का दम निकला जा रहा है और वो बेचारा जो है मरा जा रहा है और ये बैठ के जा रहे हैं। तो वो गुस्से के मारे करते क्या हैं, उस गधे को बांध लेते डंडे में, बांध के लेके चले जाते, उल्टा उसको बांध लेते हैं, है ना, सिर नीचे और टांगे ऊपर, टांगे उसको बांध ली डंडे के अंदर और लेके चल रहे हैं। तो आगे वाले गाँव में हंस रहे हैं लोग, बार किया था इनसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है। फिर उन्हें गुस्से के जाके जो है वो गधा जो था वो नहर में डाल दिया, नहर में बैठे थे लोग बार जो है ये। मेरा भैया कहना यही है, जहाँ नौकरी मिले तुरंत कर लो, अच्छी नौकरी मिल जाए तुरंत वो नौकरी छोड़ दो ग्रुप डी की, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना, मतलब कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। आपने देख लिया है भाई धीरू भाई अम्बानी जी के पिताजी हैं, आप सभी जानते, पेट्रोल पंप पर काम करते हैं, आप सभी जानते थे। अब छोटा बड़ा काम सोचेंगे यार छोटा काम है, पेट्रोल पंप पर काम करना ये है, तो कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में, ठीक है। तो जो काम मिल रहा तुरंत कीजिएगा। और साथ में आपको स्टोरी कैसी लगी है तो नीचे आप जरूर कमेंट कीजिएगा। वैकेंसी का जो एक तरीके से आपका इटावा, आपका जो है फरगाबाद, उसका जो है ये लिस्ट अभी आने वाली, जिसके अंदर सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर, शामली, इसका लिस्ट आ चुका है। आपका जो है ये आपका फरगाबाद, इटावा और ये कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इसमें एक जो है इटावा का आ चुका सुबह की वीडियो में मैंने आपको दिखाया कट ऑफ, और उसका लिस्ट आपका जो है वो जारी हो चुका। अगर चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज़ आज और आपसे निवेदन है, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।